सा एक चैलेंज का मैटर रहता है। ये क्योंकि हर रोज कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है और उसको अगर 4:30 बजे या 5 बजे भी उठने को बोलेंगे तो शुरुआती चैलेंज है। मैंने सुना है कि इतनी भी गहरी नींद में अपन होते हैं, लेकिन अगर आपने फ्रेश होके 3 बार लंबी सांस ले ली तो एक अलग ऊर्जा अपने अंदर आती है, जिससे हम ये जीवन बदलने वाले प्रोग्राम में रूबरू हो सके। बाकी आधी नींद में वो प्रोग्राम अटेंड करना, वो मैं मानता हूँ समय बिताने का बराबर है। और ये भी मैं मानता हूँ कि सर बताते हैं कि हमारे भाव के ऊपर बहुत डिपेंड रहता है। भाव को क्रिएट करने के लिए हमें ध्यान के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है और ध्यान में अगर सही मायने में ध्यान में आने के लिए हमें अपनी सांस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आती हुई और जाती हुई सांस को। और कोई व्यक्ति हो सके कि 1 हफ्ते में वो सांस के ऊपर कंट्रोल करेगा, माइंड के ऊपर कंट्रोल करेगा और ध्यान के अंदर धीरे-धीरे प्रवेश करेगा। किसी को 15 दिन लग सकता है। सर बताते हैं 21 दिन अगर आप लगातार इस सेशन को अगर अटेंड करेंगे और ध्यान के ऊपर काबू करेंगे तो वो शक्ति हमारे सामने, मैं तो चमत्कार को देख चुका हूँ और मैं पहले से यकीन करता हूँ कि ऐसी कोई ब्रह्मांड की शक्ति है जो हमारी बातों को, ये जितनी भी बातें होती है वो चेतन और अवचेतन मन के बारे में सर ने बताया, वो प्रूफ हो जाता है। तो मैं आपके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। सर हमारे बीच में अवेलेबल है। सर आगे हमें किस तरह से ये ध्यान को कंट्रोल करना है, ये और ये ध्यान के माध्यम से जो शक्तियों को प्राप्त करना है, उसके रास्ते आप लगातार हमें बताते रहेंगे। तो सभी को नम्र विनती है, सर को इनवाइट करेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ। वेलकम सर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सुप्रभात और धन्यवाद अशोक सर। थैंक यू सर। अभी अशोक सर ने एक बात कही और हमारे प्रोग्राम का नाम भी है माइंड पावर प्रोग्राम। यानी ऐसा लोग मानते हैं क्या इस दिमाग में ताकत है? तो ताकत नहीं, बहुत ताकत है, लेकिन पहले तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि ताकत है कौन से में। जैसे गाय का दूध है, तो गाय का दूध भी कई तरह का है। एक जर्सी गाय है, एक गिर गाय है, एक देसी गाय है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा दूध कितना पावरफुल है, क्योंकि अभी तक हम ज्यादातर हमने जिससे काम लिया है हम उसी पर ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा अभी जैसा अशोक सर ने कहा चेतन और अवचेतन मन, तो काम तो हम चेतन मन से ही लेते हैं। और किसी से कहो भी तो वो अब चेतन मन, अरे बोले काम तो वही करेगा ना जो चेतन है, सक्रिय है, एक्टिव है। तो चेतन मन उन चीजों पर काम करता है जिनको आप अपने दिमाग में लाते हो, अपनी प्लानिंग में लाते हो। जैसे आज आपका
प्लानिंग है कि आज मेरे को 100 किलोमीटर दूर इस अभियान के लिए इतने लोगों से बात करने जाना है, रूपांतरण यात्रा की बात करनी है, या शिखर प्रोग्राम जहां हुआ वहां कितने लोग आए, उनका कैसे फीडबैक लेना है, या वहां इतना बड़ा सेमिनार हुआ, मेरे इतने लोग बैठे। तो ये आपका चेतन मन प्लानिंग कर रहा है, और चेतन मन केवल प्लानिंग करता है और काम करता है। लेकिन अब चेतन मन रिजल्ट लाता है, लेकिन अब चेतन मन की नहीं सुनता। जैसे घर में आप कहते हो ना, वो इनकी सुनते ही नहीं। तो ये याद रखना, चेतन मन कभी भी, अब चेतन मन की सुनता ही नहीं। वो क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं। अब चेतन मन केवल ब्रह्मांड की सुनता है, केवल ब्रह्मांड की, भाव जिसको बोलते हैं। और वो उसी को गहरा करता चला जाता है। आप कई बार देखते हो ना, कई बार बोलते हैं लोग, यार ये काम तो संभव ही नहीं था, तुमने कैसे कर लिया? जैसे इस नदी को क्रॉस ही नहीं किया जा सकता था, पर तुमने कर लिया। क्योंकि वो उसके भाव में था। और अब चेतन मन का नियम है, आप उसको जो भाव से लेगा उसको वो गारंटेड कर देगा। अभी आपने सुना ना, अंतरिक्ष में सुधांशु जी गए लगभग 40 साल के बाद, ऐसा सुनने में आता। तो इसके पहले क्यों नहीं गए लोग? प्लानिंग तो बहुत टाइम से कर रहे होंगे, बहुत लोग सोच रहे होंगे मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं। लेकिन वो सब चेतन मन से काम ले रहे थे। और चेतन मन बड़े काम नहीं करता, बड़े काम कर ही नहीं सकता। जैसे इसको ऐसा समझ सकते हैं, आपके चेतन मन ने काम किया, प्लानिंग की, एक कार लानी है 25 लाख की। तो अरे यार 25 लाख की कार, उसने बोल दिया अरे 25 लाख की कार लाऊंगा। फिर मन मन टेंशन हो रही है, यार पैसे तो ही नहीं, 10 ही लाख हैं। लेकिन आप यही चीज अब चेतन मन को सौंप दो, बोले यार तुम जानो, मेरी अब बात बिगड़ेगी तो तुम जानो, सुधरेगी तो तुम जानो, अलाउंस तो मैं कर चुका हूं। एक सेमिनार में कर दिया कि इतनी तारीख को मैं 25 लाख की कार लाऊंगा। अब चेतन मन ब्रह्मांड से जुड़ेगा, उस पे काम करना शुरू करेगा, और देखना पता क्या होगा। जिसके लिए आप बड़े परेशान थे, बैंक से अचानक फोन आएगा, अरे बोले सर 200 लोगों में आपका नाम आया है, आपका 0 इंटरेस्ट पे आपको 25 लाख तक का लोन कार के लिए मिलता है। आपका प्लानिंग है क्या कार का? अब उसको क्या सपना आ गया? बैंक के मैनेजर को। आपके अब चेतन मन ने ब्रह्मांड को कहा, और ब्रह्मांड ने वापस रिपीट उस बैंक मैनेजर तक वो बात पहुंचाई। ये आपको बहुत लाइटली लगेंगी अभी ये चीजें, लेकिन आप जैसे जैसे इसके अंदर प्रवेश करते जाओगे, जैसा अशोक सर ने कहा, वो इन चीजों पर बहुत पहले से काम करते हैं। इसीलिए आप देखो ना, उनका हर क्षेत्र में क्यों नाम दिया जाता है, ट्रेनर है, ट्रेनिंग के मास्टर है, रणनीति के मास्टर है। वो शायद इन चीजों को पहले से ही काम में ले रहे हैं, और वो सारी चीजें उनकी उस तरफ काम करती हैं। ऐसा कोई है कि गुजरात में और लोग नहीं है? क्या भारत में और लोग नहीं है? उतने समय से क्या इस अभियान में नहीं है? तो ये सब ताकत मिलेगी आपको ध्यान से। आपका जो अब चेतन मन काम करता है, वो ब्रह्मांड की सुनता है, भाव की सुनता है। और ये इतना ताकतवर हो जाता है, आपको भली बिलीव ना हो, हमने अभी ऐसे ही एक सत्र में बात की थी कुछ समय पहले, कि चूल जिसको बोलते हैं, खड़े तो वहां सैकड़ों लोग हैं, लेकिन निकलते वहां 20-25 ही लोग हैं। लेकिन जो अवचेतन मन को बात कर लेता है,
ब्रह्मांड को सौंप देता है, वो उस चूल पे दहकते अंगारों पे निकल जाता है। जैसे आप इसको और समझो, आपके घर में स्विच है, लाइटिंग है, तो आप देखना कई बार जो है ना, स्विच दबाने पर करंट आ जाता है बरसात में, क्योंकि उसको अर्थिंग जमीन से मिल गई, आप नंगे पैर थे और करंट आ गया। लेकिन अब घर की लाइट चली गई, एक जो मेन वायर था वो टूट गया और पिलायर है नहीं, रात का टाइम है, 11 बज गई, दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब रात भर अंधेरा, मच्छर काटेंगे, पंखा नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा। तो आपने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं इसको हाथ से जोड़ दूंगा। आपने अपने अवचेतन मन को कहा ये काम हो सकता है, मैं करता हूं। और घर वाले मना कर रहे हैं, अरे छुओ मत, करंट आ जाएगा, बरसात में तो वैसे ही तुम नंगे तार। अब आप देखना, आप नंगे तार जोड़ना शुरू करोगे, उसी समय लाइट चली जाएगी और वो जुड़ भी जाएगा, और जुड़ने के बाद टेप लगाती लाइट फिर आ जाएगी। ये चीजें आपके जीवन में आने वाले टाइम में घटित होंगी, लेकिन इन पर काम करता है आपका अवचेतन मन, और अवचेतन मन भाव से जुड़ता है और भाव ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं ध्यान की प्रक्रिया में चीज आप जो दोहराओगे भाव के साथ, वो अवचेतन मन उसको करता जाएगा आपको बिना कुछ बताए, और आपको खुद लगेगा ये चीज असंभव थी पर हो गई। लेकिन वो भाव कितना क्लियर होना चाहिए, आप तभी ध्यान से जुड़ पाओगे। कुछ लोगों ने आना शुरू किया होगा 2 जुलाई से, बीच में उन्होंने सोचा होगा, बोले यार यहाँ तो कोई आनंद नहीं आ रहा, ये तो पता नहीं क्या, ये चेतन अवचेतन मन ब्रह्मांड से जोड़ो, ब्रह्मांड ये देगा और वो देगा। नींद कितनी अच्छी थी, वो वापस अपनी नींद में चले गए। आने वाले टाइम में देखना वो लोग कहाँ रह जाएंगे, और जो इस प्रोग्राम से लगातार जुड़े रहे वो कहाँ पहुंच जाएंगे। और जुड़े ही नहीं रहना, ये प्रोग्राम आने वाले टाइम में आपको करनी भी है। जैसे कई बार आप देखते हो ना, परिवार में 4 बच्चे होते हैं और पिताजी उस परिवार में सारा काम करते हैं, लेकिन अचानक एक दिन उनको 4 दिन के लिए किसी यात्रा पे विशेष जरूरी था जाना, तो परिवार में सब कहते हैं अरे आज क्या होगा, अब कैसे होगा ये काम। तो उसमें एक बच्चा बोलता है मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो, मैंने पिताजी के साथ रह के इन सारी चीजों को मैं सीखता हूँ डेली, लेकिन मैं बोलता नहीं, आज वो नहीं है, ये सारे काम मैं कर लूंगा। तो आपको भी इस प्रोग्राम को बहुत सीरियसली सीखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको भी इन प्रोग्रामों को लेना है। कई बार हो सकता है हम सफर में हों, क्योंकि अभी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, रूपांतरण यात्रा को लेकर है, ग्रोथ को लेकर है, और पूरे भारत की जिम्मेदारी है, सेवाओं को लेकर है। तो यहाँ सीखना है, और ध्यान में जुड़ने के लिए आपका भाव कैसा होना चाहिए, और आपका कनेक्ट होने लगेगा, आप न्यूट्रल हो। जैसा आप देखना, आपने कहावत सुनी है, भोले का भगवान होता है, जो आदमी चालाक नहीं होता ना, उसके काम भगवान करता है। आप ये महसूस करना, आप सुनते भी हो गांव में, शहर में, कॉलोनी में, बोले यार इस व्यक्ति का हर काम हो जाता है, बोले यार बहुत भोला है। क्यों? बोले ये तो भगवान पे जोड़ देता है, ये कहता है भगवान जाने, यानी ब्रह्मांड जाने। चालाक आदमी का ब्रह्मांड साथ नहीं देता, ये भी याद रखना जितने भी लोग सुन रहे। जैसे भोला किसको बोलते हैं, आप किसी के घर गए, आपने बेल बजाई, उनका एक बच्चा है 4 साल का, अंदर से आया, बेटा पापा है क्या घर? नहीं अंकल, पापा ने कहा है
जो भी आए ना मेरे को पूछने तो उनको कह दिया करो मैं घर में नहीं। उस बच्चे को ये भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, वो इतना भोला है। तो ये जो माइंड पावर प्रोग्राम है ये उन्हीं के लिए काम करेगा जो भाव से जुड़ेंगे। और आप खुद सोचो, हमने ये प्रोग्राम पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया? हम भी भाव से जुड़े हुए नहीं थे, हम दिमाग से जुड़े हुए थे, और ये प्रोग्राम दिमाग से हो ही नहीं सकता। हमने भी इसीलिए शुरू नहीं किया। लेकिन जब हम 15 अगस्त से गुरुकुल में आए और वहां से हमारे भाव चेंज हुए, तभी ये प्रोग्राम संभव हो पाया। ये बिना भाव के नहीं होता। और आप महसूस भी करना, आने वाले टाइम में इस प्रोग्राम को वो ही बहुत अच्छा कर पाएगा जो इसको भाव के साथ करेगा। क्योंकि एक व्यक्ति से नहीं होगा, हम तो 300 तक पहुंच पाएंगे, लेकिन हमें तो भारत तक पहुंचना है। तो चलो हम उसी मुद्रा में चलते हैं जो काम करेगी हमारी हर चीज में, वो है ध्यान। और ध्यान से जुड़ने के लिए हमेशा न्यूट्रल मुद्रा में रहे, उस बच्चे की तरह कि मेरे को पापा ने कहा है कि जो भी अंकल आए उनको कह दिया करो मैं घर में नहीं। तो जहां भी आप बैठे हैं बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठ जाए। अगर आप थोड़ा सा भी बिना मन में कोई विचार आए हुए सुनना है इस प्रोग्राम को, थोड़ी सी आवाज बढ़ानी है। हाँ हाँ सॉन्ग की अभी हो बस राइट। तो जहां भी है आराम से बैठे एकदम, और कोशिश करें रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के, और जैसे हैंगर पे कपड़े नहीं टांग देते, आप पूरे शरीर का वजन उस पर छोड़ दो एकदम आराम की मुद्रा में। कुर्सी पर बैठे हैं, पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों को सब लोग क्रॉस करेंगे इस तरह, ताकि इस ब्रह्मांड से मिलने वाली एनर्जी हमारे पास इकट्ठी रहे और बाद में हम उसको काम में ले सकें। जो लोग जमीन पर बैठे वो आलगी पालकी मार कर बैठे, और अपने नेत्रों को बिल्कुल आराम से बंद करेंगे बिना किसी दबाव के। और उस चेतन शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति, वो ब्रह्मांड, उनको निवेदन करें आपका ध्यान सहज हो, सरल हो, गहरा हो। और परेशान ये नहीं हो कि मेरा ध्यान नहीं लगता तो मेरा क्या हो, वो तो आपके बीच में गैप हो जाती है इसलिए। लेकिन अगर 21 दिन लगातार बिना किसी शर्त के आप जुड़ोगे तो ये 100% लगेगा ही लगेगा। इससे जुड़ने के लिए आप अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें सांस आप
नाक के किस तरफ से ले रहे हैं और किस तरफ से छोड़ रहे हैं, वहां ध्यान दें। और दोनों सांसों के बीच का जो कुछ पल का समय होता है, आती और जाती हुई सांस के बीच का कुछ पल का समय, उस पर ध्यान दें। और अपने दोनों नेत्रों के बीच जहां हम तिलक, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहां महसूस करें उस रोशनी को। वो अंदर प्रवेश कर रही है आपके, और जिसकी वजह से अंदर उजाला बढ़ता जा रहा है। महसूस करें एक शरीर में जो कंपन, हल्का वाइब्रेशन, या आपके चारों तरफ एक सर्कल जैसा महसूस हो रहा है। धन्यवाद के भाव में रहें। अपने अंदर उस चैतन्य शक्ति का वो महसूस करें। आपको एक अलग से एनर्जी का आभास होगा। धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड को जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। धन्यवाद दो अपने आप को। कि आप आज सुबह आराम से उठकर इस ब्रह्मांड से जुड़े। कई हजार लोग रात को सोने के बाद सुबह नहीं उठ पाते।
धन्यवाद दो इस प्राकृतिक को, जो आपको हर तरह की सुविधाएं दे रही है। धन्यवाद दो धरती माँ को, जो हमें समय समय पर हर तरह के अन्न, फल, सब्जियां उपलब्ध कराती है। धन्यवाद दो उन सारी नदियों, जो हमारी प्यास बुझाती है। धन्यवाद दो समुद्र देवता को, अगर वो नहीं होता तो समय पर बारिश नहीं होती। अभी जो आप सुहाना मौसम देखते हैं, बारिश आती है, उसका पूरा श्रेय समुद्र देवता को जाता है। धन्यवाद तो अपने उन माता पिता को, जिन्होंने पाल पोस कर आप इस तरह का बनाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पालन पोषण अच्छा नहीं होता। धन्यवाद दो अपने उन बच्चों को, कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। बाकी दुनिया में बहुत सारे माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने उन बच्चों की वजह से। धन्यवाद दो अपनी पत्नी को, जो आपका इतना ध्यान रखती है, समय पे भोजन बनाना, कपड़े धोना, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं जिनकी पत्नियां भोजन छोड़ो हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ते ही रहते हैं। या आप महिला हैं तो धन्यवाद अपने पति को दो, जो चीज भी आप मांगते हो वो समय पर उपलब्ध करा देते हैं, चाहे कहीं से भी करा। धन्यवाद अपने उन पड़ोसियों को दो, आप जब बाहर होते हो, घर में कोई छोटा मोटी समस्या आ जाती है तो वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं। धन्यवाद इस अभियान को दो, अगर ये हमारे साथ नहीं होता तो महसूस करो हमारा पहला जीवन कैसा था। कितनी कहानियां आप इस अभियान में देखते हो, क्या क्या करते थे लोग पहले, और आज किस तरह सूट बूट में रहते हैं, कैसा सम्मान उनको भारत में मिलता है। धन्यवाद इस कंपनी के जनकदाता आदरणीय सर को दो, अगर उनके मन में ये विचार नहीं आता तो शायद इस अभियान की शुरुआत नहीं और हमारी जिंदगी पता नहीं किस तरह की होती। शायद हम आज बैठे हैं यहाँ नहीं होते। धन्यवाद दो इस अभियान की दूसरी पीढ़ी सौरभ सर और प्रियंका मैम को, जो इस तरह का प्लान तैयार कर रहे हैं कि आपको 2030 तक आपका डायमंड का रास्ता बिल्कुल साफ क्लियर बना रहे हैं। धन्यवाद दो अपने इस अभियान के उन सारे प्रोडक्टों को,
जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन में बीमारियों को दूर कर दिया, उसकी वजह से वो खाली स्वस्थ नहीं हुए, आपको दुआएं भी भेजते हैं कि शायद वो नहीं बात करते तो आज मेरा बीपी अच्छा नहीं होता, या मेरा कैंसर अच्छा नहीं होता, या मेरा थायराइड अच्छा नहीं होता, या मेरा शुगर अच्छा नहीं होता। धन्यवाद दो उस हेल्पलाइन को। अगर वो नहीं होते तो उनके मार्गदर्शन में चलकर हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। उनको भी बारंबार धन्यवाद। धन्यवाद दो अपनी उस लाइफलाइन को जो आपकी हर बात का अनुसरण करती है। धन्यवाद दो उस ब्रह्मांड को, सबसे अच्छी अपलाइन, सबसे अच्छी लाइफलाइन आपको मिली। धन्यवाद दो अपनी सपोर्ट लाइन को। आप कहीं भी किसी बड़े फंक्शन में जाते हैं तो आपको एजेंडे में उतनी ही वैल्यू देती है जिसकी आप अपेक्षा रखते थे। हमेशा धन्यवाद के भाव में ही रहना चाहिए। ब्रह्मांड उससे बहुत खुश होता है और वो बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट होने लगेगा, जुड़ने लगेगा, जब आप धन्यवाद के भाव में रहें। इतना धन्यवाद का भाव होना चाहिए। आप सब्जी लेने गए, उसने आपको सब्जी दे दी, आप पैसे दे दो और कहो आज बहुत अच्छी सब्जी लाए हो, इसके लिए धन्यवाद। आपने बाइक का या कार का हॉर्न बजाया, तुरंत किसी ने आगे साइड दे दी, तब भी आपको बोलना है यार भाई साहब। उसको भले सुनाई ना दे कि कितना है, तुरंत साइड दे दी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन आप धन्यवाद के भाव में आ जाएंगे, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। आखिरी 3 मिनट उस ब्रह्मांड से जुड़े। एक एनर्जी दिसंबर जनवरी के महीने में जैसे ओहेरा बरसता है ना ऊपर से, आप महसूस करना कभी, उसी तरह ये ब्रह्मांड लगातार, और इस दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जो केवल देती है, लेती नहीं कुछ भी। नहीं तो हर आदमी लेने की अपेक्षा रखता है, ब्रह्मांड लेता नहीं, वो देता ही है केवल। वो ऊर्जा दे रहा है। आती हुई और जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाएं। महसूस करें उन आती और जाती सांसों के बीच का जो समय है, कुछ पल का। उस रोशनी को महसूस करें, अंदर प्रवेश हो चुकी है, अंदर एकदम रोशनी।
आखिरी 2 मिनट। शरीर के उस कंपन को महसूस करें। या हल्के सुन्नपन को महसूस करें कि आपको लग रहा है मैं हूं तो सही, लेकिन मेरे शरीर में कोई वजन का आभास नहीं हो रहा। कौन सा अंग कहाँ है, कैसे है। आखिरी मिनट। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। आप जहां बैठे हैं उसके आसपास इन वस्तुओं को महसूस करें। आपने किस रंग के कपड़े पहन रखे हैं उसको महसूस करें। पैर की उंगलियों को थोड़ा सा मूवमेंट में लाए। फिर हाथ की उंगलियों को, हाथ को खोलना नहीं, हाथ बंधे ही रखनी है। उसी अवस्था में फिर इसको प्रणाम की मुद्रा में ले जाएंगे। फिर इनको अपने नेत्रों पर रखें और अभी देखो आपको ऊर्जा महसूस होगी। इन हाथों में से एक ऊर्जा महसूस होगी और इसको जाने दें आपके अंदर। इस ऊर्जा को जिनको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं दुनिया में उनको भेजें। पत्नी हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता, रिश्तेदार, हेल्पलाइन, लाइफलाइन। अगर परिवार में कोई अस्वस्थ है तो ये ऊर्जा उनको दें और आप कुछ समय में देखेंगे उनकी जो समस्या है वो खत्म होती नजर आई। धीरे से हाथों को अपने मुंह पर और आप अपने उस शरीर के हर हिस्से तक ले जाएं। अगर कोई भी हल्की कुछ व्यवधान आपके शरीर के किसी हिस्से में है और महसूस करें वो धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। और नेत्रों को खोलेंगे आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन आपका इस ध्यान में से न उठने का मन हो तो समझ लेना आप इस ब्रह्मांड से बहुत अच्छे से जुड़ने लगे हो। कई बार मन होता है ना और थोड़ा इसी मुद्रा में बैठे रहे। बार बार क्यों बोलते हैं हम ध्यान में धन्यवाद के भाव में? अच्छा, हर जगह देखो मैटर भाव का ही तो है। ये तो आजकल बोलने लगे आपने ये क्या रेट दिया है, पहले ऐसा नहीं बोलते थे। हमारा शुद्ध नाम था भाई साहब सब्जी क्या भाव दी है, थोड़ा भाव ठीक करो, ये बोलते थे हम। हमारे दादाजी पिताजी यही बोलते थे। ये तो आजकल हम नए फैशन में आ गए, क्या रेट है।
अब वो रेट में सारा रेट बिगड़ गया आपका, भाव से तो जुड़े ही नहीं रहे। हमने इस प्राकृतिक को छोड़ दिया, नेचुरलिटी को छोड़ दिया। पहले हम यही बोलते थे दुकानदार, भाई साहब सब्जी क्या भाव है? वो कहता था 10 रुपए किलो। नहीं नहीं, थोड़ा भाव ठीक करो। वो कहता था अच्छा चलो 1 रुपया कम दे देना, तो भाव अच्छा हो गया। भाव को ब्रह्मांड सुनता है। हम कल के सत्र में हमने जो बात की थी कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, उसके पहले अच्छाई की बात की थी। इसको थोड़ा सा गहरे रूप में समझें। जब हम हर चीज में बुराई देखेंगे, हर जगह बुराई नजर आएगी और ब्रह्मांड उसको कई गुना कर देता है, तो उसका बहुत नुकसान होता है। जबकि जहां आप बुराई देख रहे हैं वहां कुछ अच्छाइयां भी तो थी। जैसे बच्चे में आपने एक बुराई देख ली, आज स्कूल नहीं गया, लेकिन उसने पूरे दिन में कई अच्छे काम भी तो किए। आपने उसको कोई सामान लाने के लिए बाजार भेजा, वो बाजार गया, उसने घर के गार्डन को पानी दिया, उसने आपके माता पिता को भोजन परोसा, बहुत सारे काम किए। थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं। एक आदमी होटल में चाय पीने गया, जैसी चाय सामने आई उसने वो पी नहीं। उसने वेटर को बुलाया, चाय वापस ले जाओ। वेटर चाय ले गया। एक काम करो, तुम नाश्ता ले आओ। उसने कहा क्या लाऊं नाश्ते में? बोले जलेबियां ले आओ। तो वो जलेबियां ले आया। फिर उसने कहा ले जाओ इनको, ले जाओ। बोले बाबूजी आपने तो ऑर्डर दिया है। हाँ मैं पैसे दूंगा ना, मैं पैसे दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इनको वापस ले जाओ, मैं चाय के भी पैसे दूंगा। एक काम करो, भोजन में कितना समय लगेगा तैयार होने में? बोले बाबूजी तैयार है, छोला भटूरा तैयार है, जाओ तो 1 प्लेट छोला भटूरा ले आओ। वो छोला भटूरा ले आया, इसको वापस ले जाओ। उसने कहा बाबूजी क्या हुआ? मैं पैसे दूंगा ना तुम्हें, तुम ले जाओ और तुम्हारे मैनेजर को भेजो। मैनेजर आया, जी सर बताएं क्या हुआ? बड़ा नाम सुना था आपकी इस रेस्टोरेंट का, क्या तरीका है ये, साफ सफाई से काम नहीं करते? बोले क्या हुआ सर बताए तो सही। मैंने चाय मंगाई उसमें भी मक्खी थी, फिर जलेबी मंगाई उसमें भी मक्खी थी, फिर अभी छोला भटूरा मंगाया उसमें भी मक्खी थी। तो उसने कहा सर आप ध्यान से देखिए, आपने जो चश्मा लगा रखा है ना उसके कांच पे मक्खी बैठी है। ये जलेबी में और चाय में और छोले भटूरे में नहीं है। तब उसको ध्यान आया, ओ बस महसूस करो जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारे साथ यही हो रहा है, ये हो रहा है। और जब मक्खी चश्मे पे है तो वो तो दुनिया का कुछ भी ले आओ उसको, वो अब उसमें मक्खी ही नजर आएगी। हमारे अंदर जो चीज होती है वो सामने दिखाई देती है, इसको और समझते हैं। आप कई बार स्टेशन पे देखना, जो यात्री ट्रेन का इंतजार करते हैं और ट्रेन 5-6 घंटे लेट है, गांव से आए हैं,
तो वो प्लेटफार्म पे अपने बैग को जो है ना सर के नीचे दाब के सोते हैं, दाब के सोए रहते हैं, एक सेकंड के लिए भी छोड़ते नहीं। और कुछ लोग देखना, उसे परवाह ही नहीं होती बैग कहां पड़ा है, इधर उधर टहलता रहता है, लेटता इसलिए नहीं कहीं नींद ना आ जाए, ट्रेन निकल जाएगी। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति ने बैग नहीं छोड़ा एक सेकंड के लिए भी, और एक व्यक्ति बैग के पास ही नहीं गया, इधर उधर घूमता है। वो बाद में पुलिस वाले आए, ये बैग किसका है लवारिस, वो दूर से कहता मेरा है, बैग के पास रहो ना, कोई ले गया तो वो कहता अरे साहब कौन ले जाएगा, अरे नहीं नहीं ये बिहार है, पटना स्टेशन है, यहाँ चोरियां होती रहती हैं। अरे बोले नहीं नहीं सर मेरा नहीं ले जाएगा कोई। अरे कल तो 3 बैग चले गए, तुम्हारा क्यों नहीं ले जाएगा? एक ने क्यों नहीं छोड़ा? उसके मन में ये चल रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था यहाँ सब चोर है, अगर एक सेकंड के लिए भी बैग छोड़ा तो ये बैग गायब हो जाएगा। क्योंकि उसने चोरी कर रखी है तो उसे पता है जो चोर है तो उसे तो सब चोर नजर आएंगे। लेकिन जो बैग के पास नहीं गया वो बहुत ईमानदार आदमी था, उसको ऐसा लगा ये सब मेरे जैसे ही है, लेकिन जो चोर है उसको सब वैसे दिखते हैं। जब तक हमारे अंदर के भाव को चेंज नहीं करेंगे आप अच्छा नहीं देख पाएंगे। बुराई दिखती है दिमाग से, दिल से कभी बुराई नहीं दिखती, दिल से अच्छा ही दिखती है। जैसे उदाहरण के तौर पे पत्नी ने आज आपके कपड़े प्रेस नहीं किए और आपको मीटिंग में जाना था, अब ये बुराई दिख गई, लेकिन आपने अच्छाई नहीं देखी, उसने आपके लिए इतना अच्छा हेल्थ गार्ड का भोजन तैयार किया, नाश्ता तैयार किया, सफर के लिए दिया। प्रेस तो कोई रास्ते में मिलता दुकान वाला वहां भी करा सकते थे। अपनी लाइफ लाइन में भी अच्छाइयां ढूंढिए, अपनी अपलाइन में भी अच्छाइयां ढूंढिए, अपने प्रोडक्ट में भी अच्छाइयां ढूंढिए, अपने इस अभियान में भी अच्छाइयां ढूंढिए, अपने पड़ोसी में भी अच्छाइयां ढूंढिए, अपने रिश्तेदारों में भी अच्छाइयां ढूंढिए। जब आप इसको ढूंढना शुरू कर देंगे तो फिर आपको बुराई नजर नहीं आई, और अच्छाई से भाव बनता है, बुराई में कभी भाव नहीं बनता। बुराई में आप देखना, अगर पत्नी ने कपड़े प्रेस नहीं किए, आपकी कुछ टोंक हुई और आपका दिन पूरा ही खराब होना है। आप आगे जाएंगे तो आपको देखना कोई साइड भी नहीं देगा, क्योंकि आपका भाव चेंज हो गया, एग्रेसिव मोड में आ गए। आगे वो जब आपको साइड नहीं देगा तो आप उसको भी बोलोगे बहरा हो गया तू, तो वो कहता हाँ जा जा निकल जा, बहुत रोड पड़ी है, रोड तूने खरीद रखी है क्या? अब और माइंड एग्रेसिव हो गया। अब आप आगे पेट्रोल पंप पे बाइक में पेट्रोल डलाने जाएंगे, अब आपको उधर देर हो रही है, आप देखना बाइक बंद नहीं की, अब वो पेट्रोल भर ही रहा है, आपने गियर डाल के आगे चला दी, वो आधा पेट्रोल नीचे गिर गया। आप उसको कहोगे तेरे को दिखता नहीं, वो कहता तुम्हें नहीं दिखता, गाड़ी बंद करके पेट्रोल डलाना चाहिए। ये क्या होता है? फिर ये पूरा दिन खराब हो जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी। ये बहुत बड़ी दुनिया है, ये चेतन अवचेतन मन का बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा खेल है ये। अच्छाई बुराई का भी बहुत बड़ा खेल है, बस उसको ब्रह्मांड कई गुना करता है। अगर लाइफ लाइन अपलाइन परिवार में बुराई देखना शुरू कर दी, ब्रह्मांड कई गुना कर देगा। आज तो पत्नी ने खाली कपड़े प्रेस नहीं किए, जब आपने कहा कपड़े प्रेस नहीं किए, ब्रह्मांड को उसने वो शब्द भेजा, ब्रह्मांड कई गुना करेगा। अगले दिन भोजन भी नहीं बनाएगी, कपड़े तो छोड़ो, वो कह देगी रास्ते में कर लेना, आज नाश्ता नहीं बना। आप कहोगे नहीं नहीं मैं बिना हेल्थ कार्ड के नहीं खाता, दुनिया खा रही है ना, वो भी जिंदा है, आप भी जिंदा रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 साल कम हो जाएंगे ना उम्र के, हाँ रास्ते में खाना, आज नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। तो समय हो गया है,
कुछ लोगों को नंबर नहीं आता तो वही लोग हैंड रेस करें जिनका नंबर नहीं आया अभी तक। और जो आप महसूस कर रहे हैं, अच्छा भाव से रियलिटी में महसूस कर रहे हैं, क्या आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है? किसी भी चीज में ज्वाइनिंग रेशो बढ़ रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है, परिवार में कोई बदलाव है, बच्चों में कोई बदलाव है? हालांकि अभी 21 दिन नहीं हुए, 21 दिन के बाद नजर आएगा, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है ना, बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं, ये बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा। तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा महसूस होने लग जाता है। तो चलते हैं, ओवर टू अशोक सर। धन्यवाद सर। धीरे धीरे सर हमारे सबके अंदर फर्क नजर आता है। जब हम फील्ड में लोगों से बात करते हैं तो बहुत फर्क नजर आता है, महसूस करते हैं वो लोग। और हमारे पास अभी लास्ट में सर 6-7 मिनट लगती है, उसमें आपने जिस तरह बताया वो शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे। और ये शुरुआत हम भवानी सर से करेंगे। वो हैंड रेस कर रहे हैं। वेलकम सर। नमस्कार सबको, सुप्रभात। जैसा सर ने बताया कि अपन दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं, कभी अच्छाई फील होती है, जैसी भावना अपने अंदर होती है वैसा दिखता है। मेरा प्रैक्टिकल है सर। मैं भी कुछ नाम तो यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन एक ऐसे लीडर है अपनी टीम में ही जिनके प्रति मेरे मन में था ये तो गलत तरीके से काम करते हैं, इनका तरीका सही नहीं है, जब भी फोन करते हैं समस्या लेके सामने आते हैं। लेकिन मैंने उनको देखा तो मेरा नजरिया थोड़ा चेंज हुआ, यार काम तो बढ़िया कर रहे हैं, 2-3 लाख का टर्नओवर दे रहे हैं। उसके बाद जब मैं 5 दिन से अनुभव कर रहा सर उनके प्रति, अब पहले मैं उनको जूम के अंदर भी फोन नहीं करता था, जब भी प्रोग्राम होता लेकिन मैं उनको फोन करने लगा और मेरे को लगने लगा नहीं नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ही गलत था उस जगह। दूसरा एक, जब मैं बच्चा कुलदीप जो उदयपुर से घर आता था वो लेट उठता था तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था सुबह सुबह के, बहुत लेट उठता है। लेकिन अभी जब से इस प्रोग्राम के अंदर आने लगा हूँ सर, उसके बाद मैं बोला बच्चे हैं चलो कोई बात नहीं, सोने दो, जब इच्छा होगी तो उठ जाएंगे। तो भाव इस प्रोग्राम से चेंज हो रहा है सर, नो डाउट बहुत बड़ा होने वाला, ये मेरे को भी दिख रहा है सर अंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थोड़ा सा मुश्किल और आसान भी है, वो कार्य हम करेंगे, थोड़ा मुस्कुरा के शुरुआत करेंगे। संजीव सर, वेलकम जौनपुर से। धन्यवाद सर। सुबह उठने की आदत पहले से थी, गुरुकुल में आते थे इससे पहले नहा लेते थे, लेकिन इस समय 5 बजे से पहले जब नहा लेता हूँ इतना सुकून मिल रहा है, जब इतना सुंदर सा प्रोग्राम देखने को सीखने मिल रहा है, अंतरात्मा इतनी प्रसन्नचित्त हो रही है, पूरा दिन बहुत अच्छा दिखता है। और आज हमारे साथ राजेश पांडे सर है, बचाओ आप अपनी बात को रखें। राजेश पांडे प्रतापगढ़ से, बहुत अच्छा लगा और आपने प्रेरणादायी बातें सिखाई और ज्ञानवर्धक से आपकी जन परिवार बढ़ेगा और जागरूक होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। और डिम्सी भाई द्वारका से, वेलकम। जय द्वारकाधीश सर। मेरे को भी पहले ऐसा लगता था एक ऐसे होगा ध्यान, लेकिन जब से हम आने लगे अब ऐसा लगता है कि वेट ही नहीं, हम खाली ही है, हमारा वजन ही नहीं दिखाई देता है, जमीन से भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम ऊपर है, ऐसा महसूस होता है सर, बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। एमपी से है हमारे बहुत बड़े गायक कलाकार परिहर सर, वेलकम सर। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये हुई इस प्रोग्राम से कि मैडम और हम दोनों साथ में 4:30 बजे बैठ के इस प्रोग्राम में बैठ रहे हैं, ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात है और बहुत बदलाव आ रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मोहम्मद हारून सर, वेलकम। धन्यवाद सर। इस प्रोग्राम से जो सबसे बड़ी ताकत जो मिल रही है वो है रूहानी ताकत, और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और आज की टॉपिक में सर ने कहा कि हर आदमी एक दूसरे की बुराई नजर आ जाती है, अपनी नहीं आती है। तो हर दिन के प्रोग्राम से ये छोटे छोटे टॉपिक
के बदलाव से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर हर दिन एक रूहानी ताकत मिल रही है और रूहानी खुशी मिल रही है। इसके लिए मैं सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद सर। और महिला शक्ति सावित्री दीदी है, वेलकम। मैसेज भेजा है मैं, वो बाहर ही निकल गए। संजीव जी, संजीव गुप्ता जी को मैंने मैसेज भेजा है, वेलकम संजीव जी। राजनारायण बिंद, वेलकम सर। धन्यवाद सर। और इस प्रोग्राम से सर मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत मुझे अंदर से हर्ष हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत आलसी था। पहले मैंने गुरुकुल में अटेंड नहीं होता था, मैंने यूट्यूब पर देखता था, लेकिन इस प्रोग्राम से मैंने सुबह जागता हूँ। मेरी पत्नी को, मैं अपनी पत्नी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मुझे सुबह जगा करके हमसे पहले स्टार्ट कर देती है। और सर ने जो बताया कि पहले अपने अंदर झांकना है, हमारी बुराई क्या है, हम दूसरों को देखते हैं तो अपना चेक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आज हमें इस तरह का एनर्जी मिला। ओवर टू। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। उषा देवी गोरखपुर से, वेलकम। सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि ऐसा सुंदर माइंड प्रोग्रामिंग चलाए हैं कि सुबह उठते ही माइंड चेंज हो जाता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैं अश्विनी कुमार सर को देना चाहती हूँ कि इसमें आने के लिए इतना प्रेरित करते हैं सबको कि हम लोग को मतलब अंदर से इतना अच्छा फीलिंग होता है कि इतना अच्छा खुशी भी मिलता है कि हम लोग ऐसा जगह आए हैं कि और दुनिया से लेना देना नहीं, हम लोग का अलग ही एक मतलब अच्छा स्थान मिला है। आते हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पर आने के बाद सर बहुत चीज चेंज हुआ है, आगे बहुत कुछ भी होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। आखिरी एक नाम ले लेंगे, सुरेखा मैडम है हमारे बीच में, महिला शक्ति, वेलकम। धन्यवाद गुरुदेव। और आज मैंने पहली बार प्रोग्राम अटेंड किया गुरुदेव का, तो मैंने आंख बंद करके गुरुदेव जब जब कहते थे तब मैं अलग दुनिया में चली गई थी। तो गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद, ये माइंड प्रोग्राम रखा है गुरुदेव ने। धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे महिला सशक्तिकरण को ले लो दूती। हाँ, सरोज मौर्य मैडम को मैंने भेजा है, वेलकम। बहुत धन्यवाद सर। इस माइंड प्रोग्राम को चलाने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से मैं देती हूँ जिनेश चौधरी जी को। और हमारे ऑफलाइन अश्विनी दुबे जी हैं, जो वो रोज सुबह उठ के सारी टीम को कॉल करते हैं आने के लिए इसमें, और समय से हम लोग जुड़ते भी हैं इसमें, 2-3 लोग तो हम जुड़ते भी हैं यहाँ पर। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे बहुत प्रभाव ये पड़ा है कि हम सुबह उड़ जाते हैं। हम कभी मतलब कोई अलार्म सेट नहीं किए शुरू से, और हम शुरू से इसमें एक दिन खाली मिस हुआ है मेरा, और मैं बराबर इसमें आ रही हूँ। और ध्यान में जब बैठती हूँ तो मुझे अलग ही अनुभूति और एक आनंद महसूस होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है, समझिए। और रिश्तों में भी काफी सुधार है, हमारे घर में बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लोग इतने अच्छे से व्यवहार है, बाहरी लोगों का भी व्यवहार बदलता ही जा रहा है हमारे प्रति, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं वो। अब ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है, जैसे लग रहा है ये शक्ति ही है कि जो सब कुछ अच्छा हो रहा है ब्रह्मांड की वजह से जुड़ने से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं तो कह रही इसका समय और बढ़ जाता तो ज्यादा अच्छा होता, जब ध्यान में बैठने के बाद बाहर आने की इच्छा ही नहीं करती है मुझे तो। धन्यवाद, धन्यवाद। मनीषा पवार दीदी, आप अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है, और डिम्पल दीदी है हमारे बीच में, उनको भी मैंने भेजा है ऑप्शन, वेलकम। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश गुरुदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये सेशन चालू किया उन्होंने माइंड प्रोग्राम का। इससे बहुत ही लाभ हो रहा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी बढ़ रही है, सबके साथ व्यवहार बहुत अच्छा बन रहा है।
मैं धन्यवाद करती हूँ गुरुदेव को, और मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे लीलाधर कुशवाहा सर को। वो गुरुदेव जी की कृपा से मैं आज आगे बढ़ रही हूँ और बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। सारे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद। हैंड रेस करना अच्छी बात है, लेकिन नए लोगों को अवसर देना चाहिए। और काफी लोग हर रोज जो हैंड रेस कर रहे हैं वो हैंड रेस जरूर करें, लेकिन लास्ट में अगर अवसर मिलेगा तो करें। तो एक बार सर के पास वापस चलेंगे। वेलकम सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और उनका विशेष धन्यवाद जिनका मन इस ध्यान में लगने लगा है। और अभी देखो कितने अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। इसका एक और अभ्यास करना और ये महसूस होगा अभी। अब सबसे अच्छी बात है, हमारी कई बहनें, कई बेटियां इस प्रोग्राम में आने लगी, जबकि उनके पास बहुत काम रहता है, घर का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परिवार की। आपको जिस चीज को अच्छा करना है, जैसा अभी भवानी सर ने कहा, कुलदीप भाई जो उदयपुर वंडरवर्ल्ड भी संभालते हैं, मेन सेवा देते हैं, या आपके घर में और कोई बच्चा हो जो लेट उठता है, आप ब्रह्मांड को एक चीज कहनी शुरू करो, अब ये बच्चा धीरे धीरे जल्दी उठने लगा है, बस आप ये कहते जाओ, और कुछ दिन में आप रिजल्ट देखना। वो बच्चा आपके बिना कहे टाइम को कम करते करते जो टाइम आप चाहते हो, एक दिन ऐसा भी आएगा अगर आप 5 बजे का बोलोगे ना तो वो बच्चा 5 बजे उठने लगेगा। ये उदाहरण है। पत्नी कहना नहीं मानती, मान लो कई बार नहीं मानती, पत्नी है, तो आप ब्रह्मांड को, या पति है, ब्रह्मांड को एक ही बात कहनी शुरू करो, अब ये पहले से ज्यादा कहना मानने लगी, ये पहले से मेरी बात ज्यादा सुनती है। अभी जैसा कई साथियों ने ये बात कही, आप देखना बदलाव आएगा। आप ब्रह्मांड को बोलो, लेकिन बस एक चीज का जरूर ध्यान रखना, आखिरी बात, क्योंकि टाइम हो चुका है, फिर हम गुरुकुल में चलेंगे। आप जिस भाव से कह रहे हो वहां फिर शंका नहीं रखना मन में 1% भी। जैसे भाव से कह रहे हो अब मेरी पत्नी धीरे धीरे अच्छी हो रही है, और माइंड से कह रहे हो ये अब तक नहीं सुधरी, अब क्या सुधरेगी, बस यहाँ कहानी पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। फिर आप ब्रह्मांड को मत कहना ये काम नहीं करता, बस इस चीज को ध्यान रखना, भाव में और शब्द में अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब भाव तो कह रहा है अब ये अच्छी होती जा रही है, और मन में चल रहा है आज तक नहीं सुधरी, ये क्या सुधरेगी, फिर कुछ नहीं होगा। और जब ये कह दिया अब नहीं सुधरेगी, ये चीज भी आपने ब्रह्मांड को दे दी, अब वो इतना गुना चेंज होगी बिगड़ने के रूप में। आप कहोगे यार ये दिन पे दिन एग्रेसिव क्यों होती जा रही है, आपने ब्रह्मांड को बोला ही वो है। भाव में अंतर नहीं होना, शंका नहीं होनी, बस ये चीज का गैप रहा जिनको, जैसे आपने आदत बनाई, आपको झूठ बोलने की आदत है, हमें भी थी, ज्यादा नहीं थी, बहुत कम बोलते थे, दादाजी के संस्कार थे ऐसे। लेकिन अगर आप अपने आप को ये कहते जाओगे अब मैं झूठ कभी बोलूंगा नहीं, आप देखना बस ये भाव में लिया ना और ब्रह्मांड को बोल दो, हम गारंटी लेते हैं आपके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलेगा। आप ब्रह्मांड को बोल दो अब तक मैं किसी से थोड़ा सा छल कपट कर लेता था, कहीं मेरे को लगता था 100 रुपए बच रहे हैं तो मैं नहीं बताता था, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ब्रह्मांड मेरे को इतना दे रहा है, मैं क्यों गलत करूं। आप देखना ऑटोमेटिक आपका भाव हो जाएगा। जैसे सब्जी लेते हुए वहां 10 जने सब्जी ले रहे थे और आपका वो पैसा लेना भूल गया, लेकिन आपके भाव में आ गया कि मेरे को अब ऐसा नहीं करना, वो भूल गया, आप चल भी पड़े, एकदम आपको ध्यान आया अरे पैसा तो दिया नहीं, आपने फिर गाड़ी स्टैंड पे लगाई, वापस जाके कहा भाई साहब 100 रुपए, तो कहता बाबूजी दे तो दिए, बोले नहीं नहीं अभी नहीं दिए। अब इसका पता है क्या होगा, आप किसी पे 1000 रुपए मांगते थे और एक दिन उसने गुस्से में कह दिया अब मैं तुम्हारे पैसे दूंगा भी नहीं, जो करना हो कर लेना, क्योंकि मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है। शाम तक देखना
आपने जिस सब्जी वाले को 100 दिए थे ना, वो शाम को व्यक्ति आएगा और कहेगा ये 1000 रुपए ले लो। आपको आश्चर्य होगा यार, ये तो ये कह के गया था आप दूंगा भी नहीं, जो करना वो कर लेना। तो आप कहोगे आपने तो ये बोला था। बोले नहीं, मैंने रियल में यही बोला था और रियल में यही करने वाला था, लेकिन आज पता नहीं 11 बजे अचानक मेरे मन में आया कि मेरे पास पैसा है, अब भरपूर हो गया, नहीं यार उनका पैसा वापस करना है। अब ये बात आज ही 11 बजे क्यों आई? क्योंकि 10:30 बजे आपने सब्जी वाले को पेमेंट दिया था, वहां भाव बदला। ब्रह्मांड इतने गुना करके भेजता है और ये जीवन में महसूस होगा। और जिस दिन महसूस करने लगो, समझ लेना ब्रह्मांड आपके साथ हो गया है, वो ताकत आपके साथ काम करना शुरू कर दी। चलो समय हो गया है आज के लिए। आप सब आए इस अमृत वेला में, इसके लिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।